जब किसी जातक की एजुकेशन में यानी कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं या फिर उसका जो है पढ़ाई की तरफ मन नहीं लग रहा है, तो हम कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार उसे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। यानी कि वैदिक ज्योतिष में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनके द्वारा भी आप सीख सकते हो, लेकिन ये वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। और हमने केपी एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए 45 वीडियोज़ यानी 45 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बना रखी है, जिसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, जिसके द्वारा आप फ्रीली सीख सकते हो। बहुत ही अच्छी पद्धति है, इसके द्वारा आप आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो आपके सामने एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली के अंदर हम जो है वो एजुकेशन के अंदर आ रही अड़चनों को समझेंगे। देखिए, जब आप एजुकेशन की बात करते हो तो हमारी जन्म कुंडली में 2 भाव होते हैं। 2 भाव का मतलब क्या है कि जैसे चतुर्थ भाव जो है वो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि 12th तक की मान लीजिए। और इसके बाद जो हायर एजुकेशन, जैसे कि हम कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई बीए कर रहा है, या कोई जो है वो बायोलॉजी साइंस ले रहा है, या कोई स्पेशल एजुकेशन कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो एमबीबीएस जो भी है, तो वो सारा का सारा 9th हाउस पे आ जाता है उच्च शिक्षा, जिसे हम कह सकते हैं घर से बाहर जाके पढ़ाई करना या विदेश जाके या कहीं से भी। तो ये दोनों भाव हमारी शिक्षा को दिखाते हैं। कुछ लोग पंचम घर को शिक्षा कहते हैं, लेकिन पंचम घर जो है वो गुणवत्ता का है। जैसे कि आप पढ़ते हो, आप अपनी क्लास के अंदर 40 लोग हैं, अब 40 लोगों में आपका नंबर कौन सा है, आप किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आप आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, कितने होशियार हो, कितने कमज़ोर हो, वो सब दिखाता है ये 5वां घर, यानी कि आपकी इंटेलिजेंसी, गुणवत्ता। तो इसे शिक्षा का भाव नहीं करेंगे। ये भाव जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 4th हाउस है, जो हमें एक निरंतर शिक्षा को देता है। अब इस भाव के अंदर अड़चने जब आएगी, यानी कि इस भाव के अंदर कोई अशुभ ग्रह आके बैठ जाएगा। अब अशुभ ग्रह का मतलब राहु केतु शनि ही नहीं है, ये तो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है। लेकिन अगर जन्म कुंडली का कोई अशुभ ग्रह है वो यहाँ पे आके बैठ जाता है तो थोड़ी सी अड़चने पैदा करता है। दूसरा कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जो भाव चौथे भाव को काटेगा वो यहाँ पे जो है वो अशुभ माना गया है। जैसे कि चौथे भाव को काटता है एक तो 8वां घर, एक इसका जो है वो 12वां यानी कि तीसरा घर। तो तीसरा घर भी एजुकेशन को काटता है और 8वां घर भी एजुकेशन को काटता है। 8वां घर क्या भटकाव होता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, फिर बंक करते हैं, फिर बाहर घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, मौज मस्ती जो भी करते हैं। स्कूल में जो है घर वाले सोचते हैं स्कूल जा रहे हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये क्या, नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कि 4th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, यानी कि चौथे घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है, वो अगर अपने सिग्निफिकेटरों में जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर 3, यानी 3 का मतलब है चौथे का 12वां और छठा और 8वां, और कई बार 12वां घर भी दे देता है, तो भी आपको यहाँ पे परेशानी आती है। लेकिन जो मेन जो है वो तीसरा, 8वां और छठा है, जो यहाँ पे दिखाता है कि आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपकी एजुकेशन में इच्छा नहीं। अब छठा हमने इसलिए लिया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं साथ में, पढ़ाई के साथ में। तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें नहीं हो रहा है, काम हमारा अच्छा हो रखा है, हम यहाँ पे जाएं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थितियों की वजह से या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से जो है वो नौकरी को या काम को ज़्यादा तवज्जो देके अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ के और कहीं ना कहीं अपने काम में लग जाते हैं। तो वहाँ पर भी नौकरी और आपके व्यापार की वजह से एजुकेशन में अड़चने आ जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जैसे कि पिताजी का व्यापार है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम सोचते हैं यार हम इतना आगे बढ़ेंगे, इतना समय लगेगा, इससे बढ़िया हमारा व्यापार है, उसको सेटल करेंगे, इसमें ही टाइम देंगे। तो ये जो चीज़ आ रही है ये कहीं ना कहीं छठे घर से आती है, जो अर्निंग से दिखाती है। तो इसलिए तीसरा, छठा और 8वां अगर 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ये भावों को दिखा देता है तो, लेकिन यहाँ पे ही बात जो है वो कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा आपको ये देखना होता है कि जो आपका 9th हाउस है, कई बार क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत होती है, लेकिन उसके सिग्निफिकेटरों में अगर 5वां और 9वां होता है तो जब तक रो मर पढ़ के जो है वो यहाँ पे 9th हाउस में पहुँच जाता है तो हायर एजुकेशन भी कर लेता है। तो इसको भी यहाँ पे देखना है कि 9th हाउस का अगर कस्पल सब लॉर्ड जो है वो भी एजुकेशन के भावों को थोड़ा सा काट रहा है तो जब तक वो क्या होगा कि एजुकेशन में दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये भी देखना है। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, देखिए अगर जातक पढ़ नहीं रहा है, देखिए मैं ये जो रूपरेखा बना रहा हूँ, ये थ्योरी जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एक रूल्स को याद रखते हैं कि भाई हाँ, अगर 4th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 3, 6, 8 को दिखाता है इसका मतलब एजुकेशन खराब है। ऐसा कतई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और देखनी है, जैसे कि आपने लग्न, क्योंकि पढ़ाई कौन करेगा, लग्न करेगा। पढ़ाई में फेल कौन होगा, लग्न फेल होगा। तो अगर लग्न में भी ऐसे प्रोमिसेस हैं तो आप ये मानिए कि जातक को कहीं ना कहीं अड़चने आएगी, यानी कि जातक पढ़ाई के अंदर भटक सकता है। अब हमें क्या कैसे करना है, सबसे पहले हमें जो है वो ये देखना है
कि जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह कौन से हैं। जैसे राहु केतु शनि तो अशुभ होते ही हैं, लेकिन शनि जो है वो कहीं ना कहीं योगकारक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाभ घर का स्वामी है और यहाँ पे 12वें घर का स्वामी है, तो थोड़ा सा अशुभ है। लेकिन यहाँ पे जन्म कुंडली में तीसरे घर का और 8वें घर का मालिक शुक्र है, वो भी यहाँ पे अशुभ बन गया है। तो ये नहीं कि हमें शुक्र भी रिजल्ट बिगाड़ सकता है। जो शुक्र चौथे घर में बैठा है तो गड़बड़ कर सकता है। यहाँ पे चंद्रमा और गुरु दोनों यहाँ पे गज केसरी योग बना के बैठे हैं चतुर्थ घर में, तो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट देने के योग बनाते हैं। लेकिन इनको हम केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखेंगे तो सारे रिजल्ट हमारे आ जाएंगे। देखिए, लग्न का उप नक्षत्र स्वामी राहु, हमने हमेशा कहा है राहु केतु शनि डेंट होते हैं। तो राहु ने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा डेंट डाल दिया कि भाई पढ़ाई के अंदर। अब राहु जो यहाँ पे तीसरे घर के अंदर बैठा है और तीसरे घर को सिग्निफिकेट कर रहा है। राहु मंगल के नक्षत्रों में है और राहु जो है वो यहाँ पे राहु के उप नक्षत्र में है। और राहु पहले, दूसरे और 8वें इन तीनों कस्प सबलॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ पे राहु को पूरा देखते हैं। राहु यहाँ पे हमारे सामने जो है वो दिखा रहा है 3, 3, 2 और 9। तो यहाँ पे एक 9 का प्रोमिसेस हमें मिला है, लेकिन 3, 3 2 बार आया है। यहाँ पे हमें एक 4 का प्रोमिसेस भी मिल गया है, यानी कि कुछ कुल मिला के कुछ थोड़ा सा लाभ का भी योग बना है। तो 3 और 6 और 12 एक छोटा सा प्रोमिसेस खराब भी गया है। तो ये जो 4 और 9 का जो प्रोमिस है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं रो धो के जो है कैसे भी करके आएगा जरूर एक बार तो। यानी कि जैसे कई बार आप देखते हैं कई लोग पढ़ाई करते हैं, बीच में कुछ जिम्मेदारी की वजह से छोड़ देते हैं, फिर 3 साल बाद या 5 साल बाद फिर पढ़ाई करते हैं। क्यों? इस तरह के योग के अनुसार। तो यहाँ पे राहु किसके नक्षत्र में था? राहु यहाँ पे जो है वो मंगल के नक्षत्र में था। तो मंगल यहाँ पे 3, 3, 2, 9, 2, 9 दिखाता है। तो यहाँ पे हमें प्रोमिस ये मिला है कि पढ़ाई में अड़चने पूर्ण रूप से आने का योग है। लेकिन 9th हाउस यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो देर सवेर आ जाएगा, मतलब पढ़ाई के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि गज केसरी योग ये रिजल्ट बना रहा है थोड़ा सा। ये तो हमने लगन से देखा कि भाई जातक की इस तरह की इच्छाएं हैं कि जातक को बाद में चाहे वो किसी भी तरह से एजुकेशन के अंदर आने का योग होता है। अब हम इसका जो प्राइम कस्प है 4th हाउस, उसको देखेंगे। तो 4th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है वो वीनस है, जो जन्म कुंडली का अशुभ ग्रह है। तो ये एक डेंट है। सबसे पहले डेंट पड़ा था हमारे जो है वो राहु, लग्न के अनुसार, यानी लग्न का उपनक्षत्र राहु था। अब जो है वो 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो वीनस बना है। वीनस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीसरे 8वें यानी कि तीसरे घर का मालिक है, तीसरे घर में ऑक्यूपाई कर रखा है। जैसे आपको ये चौथे घर में दिख रहा है, तो ये यहाँ पे चौथे घर का जो भाव प्रारंभ हुआ है वो 3.2 डिग्री से प्रारंभ हुआ है। तो इसका मतलब ये वीनस यहाँ चला जाएगा भाव चरित में। तो ये तीसरे घर को दिखाता है, तीसरे 8वें भाव को दिखा रहा है, और मंगल के नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है। और चौथे और 5वें यानी इंटेलिजेंसी का भी मालिक यही है और पढ़ाई का भी मालिक यही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो पता चलता है कि शुक्र जो है वो 3, 3, 2, 9, 3, 8 का दे रहा है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? अनटैलेंटेड है। अनटैलेंटेड है, इसका मतलब 3 और 8 के परिणाम देगा, यानी कि एजुकेशन में दिक्कतें तो देगा ही देगा, यानी कि एजुकेशन को खराब करेगा। लेकिन ये जो 9 बैठा है छोटा सा, कहीं ना कहीं ये भी तो रिजल्ट देगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि इसकी एजुकेशन खराब हो सकती है और उसके बाद ये आगे आएगा। तो जैसे कि हम अगर प्रेडिक्शन करते हैं तो भाई सीधी सी बात है, आप अपने हिसाब से इसको ये भी बोल सकते हो कि भाई तेरी एजुकेशन में दिक्कतें आई है, बीच में जो है वो तुम्हारी पढ़ाई रुक गई होगी या पढ़ाई में अड़चने आई है, तुम जो पढ़ाई के अंदर जैसे कि 12th या 10th में 2 बार फेल हो चुके होंगे, उसके बाद आपने जो है वो करा है। तो ये चीज़ें आप बोल सकते हो ज्योतिष के अनुकूल, एकदम एग्जैक्ट कि अब भगवान नहीं है कि आपको ये पढ़ाई में दिक्कत आई और आप ये करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आंकलन लगाना ही पड़ेगा, ये आंकलन बड़ा कार्य है। तो ये 9 यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन 3 और 8 जो आ रहा है वो 100% रिजल्ट दे रहा है कि इसका जो एजुकेशन है वो नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन में जा रहा है, या एजुकेशन में धोखा या एजुकेशन खराब होने का योग बन रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो शुक्र जो था वो यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में था। मंगल 3, 3, 2, 9, 2, 9 दे रहा है। तो 9 हमारे को फिर भी मिल रहा है और 3 फिर भी मिल रहा है, तो बार बार 3 आ रहा है, इसका मतलब गड़बड़ तो होनी है। तो ये हमें मिल गया है। शुक्र का जो उप नक्षत्र स्वामी था यहाँ पे वो बुध है। तो बुध जो है वो 4 दे रहा है, यानी कि 4, 3, 6, 4, 5, 7। तो 4, 3 और 6 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 दे दिया है, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अच्छी होने का योग फिर से बना रहा है, और 6 भी यहाँ पे आ रहा है दिक्कत होने का, और 3 भी आ रहा है। तो कुल मिला के इसकी एजुकेशन देर सवेर वापस आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे हमें ये मिला है। अब 9th हाउस जो है, देखिए 9th हाउस की तरफ जो है इशारा तो कर दिया है कि भाई हायर एजुकेशन करेगा। अब 9th हाउस की तरफ हम जो है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, आप जब कुंडली का विश्लेषण करते हो या कोई भी चीज़ देखते हो तो इसे ठोक बजा के चारों तरफ से देख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो हम यहाँ पे 9th हाउस की तरफ जाते हैं। तो 9th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड है हमारा यहाँ पे वो बनता है बुध, और बुध जो है वो यहाँ पे
3, 4, 5 और 7 तीनों के परिणाम दिखा रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र में है और यहाँ पे शनि के उप नक्षत्र में है। बुध यहाँ पे जो है वो तीसरे घर में बैठा है, तो अपना तीसरा घर का परिणाम भी देगा वो। तो बुध को अगर हम देखते हैं तो 4 सबसे पहले दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एजुकेशन के परिणाम दे चुका है। बुध यहाँ पे 4 दे रहा है, 3, 6 दे रहा है, 4, 5, 7 है। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेशन के परिणाम है। और बुध जो है वो चंद्रमा के जो है नक्षत्र में आने की वजह से 4, 4, 10, 11 दे रहा है। इसका मतलब हायर एजुकेशन जातक की अच्छी होगी और हायर एजुकेशन में जातक जो है वो सक्सेस भी होने का योग बनाता है, जो हमने हायर एजुकेशन के लिए बुध को यहाँ पे देखा है। तो कुल मिला के हमें ये आइडिया हुआ है कि जो प्राइमरी एजुकेशन यानी 12th या 10th के लगभग इसे दिक्कत आएगी, किसी कारणोंवश जो है इसको दिक्कत आएगी, उसके बाद ये अच्छा कर लेगा। अब थोड़ा सा हम जो है वो इसकी दशाओं को भी देख लेते हैं और यहाँ पे 2 चीज़ों को जरूर देखेंगे। एक तो 4th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड था वीनस, यानी कि जो हमारा 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, इसके ऊपर किसकी दृष्टि है वो भी देख लेते हैं, और 4th हाउस के ऊपर किसकी दृष्टि है वो भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो वेस्टर्न एस्पेक्ट में जाएंगे तो वीनस के ऊपर हम देखेंगे तो केतु की 180 यानी 172 है। तो 180 के ऑलमोस्ट एक दृष्टि है, जिसके कारण केतु क्या करता है कि दरार डालता है। अब यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो केतु की दृष्टि नहीं आएगी, लेकिन केतु की दृष्टि कैसे ली गई है, यहाँ पे 170 यहाँ पे ये रहा 172 है, तो वो अपोजिशन की दृष्टि मानी गई है 180 के लगभग। ये आप 7 to 9 तक की जो है वो रेशो ले सकते हो। तो यहाँ पे अपोजिशन की दृष्टि है, केतु क्या करता है दरार डालता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की अड़चने हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखिए वो 4th हाउस है, इसके ऊपर किसकी दृष्टि है, तो 4th हाउस पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि 4th हाउस के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। तो जो अड़चने ग्रह देगा उतनी होगी, उसके बाद हमें आगे जो है वो बढ़ जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी परेशानियाँ हमारे नहीं आएगी। तो एक प्लस पॉइंट हमें ये मिल गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी दशाओं को देखेंगे। देखिए जातक का जो जन्म हुआ है वो यहाँ पे हुआ है 2002 का जन्म है। तो अगर हम इसमें 15 साल जोड़ देते हैं तो यानी कि 2017 तक की उम्र में ये जातक जो है वो 10th और 12th के लगभग आने का योग बनता है। तो यानी कि जैसे 2012 के बाद शनि की दशा चली है, शनि 4, 3, 6, 12 दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम शनि को देखेंगे तो यहाँ पे 3, 6 और 12 भी आ रहा है, 4 एक अकेला आ रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है। अब शनि में जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे तो 2015 में और 17 में और 18 में 19 में यहाँ पे केतु और वीनस चले हैं। अब केतु और वीनस का आइडिया लेंगे। देखिए वीनस देखिए 2019 में बहुत ही प्राइम टाइम पे चला है, और वीनस ही 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो 3, 3, 3, 8 भी दे रहा है, जो हार्डली यानी कि खराब करने वाले टाइम पे वीनस आ गया है। जब कुंडली में प्रोमिसिस होगा तो उस समय वो ग्रह आएगा ही आएगा आपको कहीं पे कहीं नहीं, आपको नुकसान देने के लिए। ये हो ही नहीं सकता कि आपको इस समय पे ऐसी दशा खाली निकल जाए। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि क्या क्या खाने, गोचर को भी हम सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि केतु और वीनस आए, केतु भी यहाँ पे देखिए 3, 9, 4, 5, 6, 12, तो 3, 6, 12 के भी परिणाम दे रहा है। तो सबसे पहले 3 दे दिया, इसका मतलब ए टाइप सबसे पहले होता है, यानी फास्टली रिजल्ट देता है। तो इसका मतलब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पे अड़चने हमें बन रही है, ठीक है। तो यानी कि जो केतु और वीनस दोनों चले, ये यहाँ पे परेशानियाँ डालने वाले ग्रह यहाँ पे चल गए हैं। इसके बाद जो सूर्य आता है 22 में, तो ये सूर्य आया तो 2-2 लेके आया। इसका मतलब है कि फिर से इसको जागृति हुई कि भाई मैं क्या करूं, क्योंकि 9 था वहाँ पे। तो ये मान लीजिए हमारे पास आया, किसी के पास भी गया, या कोई मतलब भाग्य कहीं है, किसी न किसी के पास जाएगा ही जाएगा, तो वो व्यक्ति इसे सजेस्ट करेगा ही करेगा कि तुम ये कर लो, तुम्हारे को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से वो एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो वीनस और केतु चले 2018 से 19 या 22 तक, तो ये इसको पूरा का पूरा भटकाया है। यहाँ पे जब तक यहाँ पे बुध था तो बहुत अच्छा था, इसके बाद 18 से चला ये, और यहाँ से लेके और वीनस चला ये 22 तक, तो पूरा का पूरा इसको जो है सितंबर 2022 यानी अभी चल रहा है, तो अभी तक इसको परेशान कर रहा है। तो अभी इसके बाद ये सूर्य आ रहा है, तो ये अपनी रूपरेखा बना रहा है, तभी ये कुंडली लेके आया है। तो एक चीज़ हमने ये देखी। अब हम 18 से जो 22 तक का समय, इसके अंदर गोचर देखेंगे, कौन से ग्रहों का गोचर इसके ऊपर हुआ है। तो गोचर कुंडली के अंदर चलते हैं सीधा। ये हमारे सामने जो है वो गोचर कुंडली आ गई है यहाँ पे। तो गोचर कुंडली में आज की डेट में गुरु मीन राशि में चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2018 लगाएंगे। तो 2018, तो 2018 में मीन लगन की ही कुंडली लेनी है। अब 2018 में आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस तीसरे घर के ऊपर, या तीसरे घर के ऊपर, और खास करके जो आपकी दशाएं चल रही थी जैसे केतु और वीनस, तो जैसे केतु यहाँ पे बैठा है तो इसके ऊपर कोई ना कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी। जैसे कि ये आप सबसे पहले केतु की दशा है तो केतु को देखते हैं। केतु यहाँ पे नवम घर में बैठा है, तो केतु के ऊपर किसकी दृष्टि हो सकती है गोचर में? देखिए केतु के ऊपर यहाँ पे चंद्रमा की नहीं, राहु की 5वीं दृष्टि केतु के ऊपर है।
एक तो ये हो गया। तो यानी कि यहाँ पे केतु के कारण, यानी कि राहु के अड़चनों के कारण केतु में दिक्कतें आएगी। दूसरा क्या है कि जो चौथा ग्रह हमारा, यानी कि ये जो भाव है, इसके ऊपर किसी न किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी, जिसमें कि आपका ये शनि बैठा है, जो ये रिजल्ट डाल रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि 2019 के लेते हैं। तो मान लीजिए 2000 आपने 19 लिया, तो 2019 में अगर देखते हो तो राहु आ गया है यहाँ पे चौथे घर के अंदर, जो यहाँ पे एजुकेशन में दिक्कतें दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये समझिए कि इसकी एजुकेशन में दिक्कत है कि दशा अंतर्दशा के द्वारा भी, गोचर के द्वारा भी, तो हर तरह से हमें ये नज़र आता है इस कुंडली के माध्यम से कि जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें अड़चने हमें नज़र आती है। अब इसके साथ क्या हुआ है मैं बताता हूँ इसमें, कि जातक ने जो है वो किसी टेक्निकली किसी कॉलेज के अंदर, कोई टेक्निकल कोई कॉलेज थी, उसके अंदर एडमिशन लिया और उसमें 3 साल का सर्टिफिकेट किया। बाद में पता चला कि उस कॉलेज का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जैसे कि वो कई कॉलेज होते हैं ना जिनको अथॉरिटी रहती है, तो ऐसी उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो फेक कॉलेज थी या उसके सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह से उसका जो वो 3 साल का जो कोर्स था, जो सर्टिफिकेशन था, जो वैल्यूज़ थी, वो जीरो हो गई। उसको कहीं पे भी वो रिज्यूमे में ऐड नहीं कर सकता, उसको लगा नहीं सकता है। तो उसके कारण उसका वो 3 साल ख़राब हो गया। अब उसने दोबारा से 12th की है और उसके बाद वो सोच रहा है कहाँ जाए। तो उसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, जैसे वो तीसरा अगर ज़्यादा हाईलाइट है तो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर जैसे कि आपका एडवर्टाइजिंग में, तो इस तरह के विषयों में जाने के भी योग हैं। उस तरह पे जाके लाभ भी ले सकते, क्योंकि ये टेक्निकली पहले से रहा है, टेक्निकली नॉलेज है, बस सर्टिफिकेट की दिक्कत है। सर्टिफिकेट जो है वो फॉल्स था, यानी कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो फेल यूनिवर्सिटी थी, जिसके कारण इसको तकलीफें आई। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन मैंने सारी रूपरेखा और इस तरह से समझाया कि आपको दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता जरूर चला होगा कि एजुकेशन में किस तरह से अड़चने आती है और किस तरह से उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।